नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा TNT स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम में। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरों पर। यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक़ लॉ कमीशन को तजावीज़ रवाना करने की आज आखिरी तारीख है। ताहल कमीशन को तकरीबन 80 लाख तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। लॉ कमीशन का कहना है कि आने वाले दिनों में वो इन तंजीमों से मुलाकात करेगा जिन्होंने इसे तफसीली और तहरीरी तजावीज़ पेश की हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो रील्स बनाते हुए शहरत हासिल करने के लिए एक जोड़े ने फ़ोन खरीदने के लिए रुपए न होने पर अपने शेरख्वार बेटे को ही फ़रोख्त कर दिया। ये गैर इंसानी वाक़या रियासत मगरबी बंगाल के नॉर्थ 24 प्रज्ञान ज़िले में पेश आया है। हार्ट अटैक की वजह से इंटरमीडिएट की एक तालिबा की मौत हो गई है। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आया। मुल्क शाम में एक धमाके में तकरीबन 6 अफराद जाँ बहक और 23 ज़ख्मी हो गए हैं। ये धमाका सैयद ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के रोज़े के करीब हुआ, जो मुल्क शाम का शिया फ़ुरख़ा का ज़ियारत का एक अहम मुकाम है। ये धमाका नामालूम अफराद की जानिब से एक टैक्सी में रखे गए बम से हुआ है। ये धमाका यौम आशुरा से एक दिन पहले किया गया है। एक 47 साला प्रोफेसर को पुलिस ने दिल्ली मुंबई फ़्लाइट में खातून डॉक्टर को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। ये वाक़या चारशंबे की सुबह दिल्ली से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ़्लाइट में पेश आया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज़ मुलुगु ज़िले के ईटू नगरम मंडल में नदी के सैलाबी पानी में बह जाने वाले मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद समेत 8 अफराद में 5 की नाशें आज बरामद हुई हैं। जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर में अरविंद कॉलेज के करीब एक पार्क में जुमे को एक 25 साला लड़की का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के एक अहदेदार ने बताया है कि वाक़े को एक शख्स ने अंजाम दिया। मुलज़िम फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुतवफ़्फ़ी के ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाकर क़ुबूल इस्लाम के बाद अपने फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह से शादी करने वाली फ़ातिमा साबिक़ नाम अंजू के वालिद ने सनसनीखेज़ बयान दिया है। मालूम हुआ है कि अंजू के वालिद अपनी बेटी की इस हरकत से काफ़ी शर्मिंदा है और नाराज़ है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 31 जुलाई यानी पीर को दोपहर 2 बजे से डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में रियासती काबीना का इजलास मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। रियासती काबीना तकरीबन 40 से 50 मसाइल पर बहस करेगी। काबीना सैलाब का जायज़ा लेगी और शदीद बारिशों के बाद रियासती हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लेगी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर आज़म खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज़म खान की नज़रसानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि आज़म खान अपनी आवाज़ का नमूना पुलिस को जमा कराएं। रियासत तेलंगाना में जारी शदीद बारिश के दौरान एक पुल बह गया है। ये वाक़या ज़िले भोपालपल्ली में आज पेश आया है। तेज़ बारिश की वजह से टिकुमटला के पुल का दरमियानी हिस्सा बह गया है। पुल बह जाने की वजह से आमद व रफ्त मुतासिर हो गई है। रियासत तेलंगाना के हनुमकोंडा जिले में बारिश के दौरान गाड़ी के साथ बह जाने वाला नौजवान फौत हो गया है। 32 साला महेंद्र कल शदीद बारिश के दौरान मोटरसाइकिल के साथ सड़क के ऊपर से बहने वाली नदी के पानी में बह गया था। मूसलाधार बारिश की वजह से मेदक ज़िले के मरकज़ में वाक़ एक सर्विसमैन कॉलोनी में एक हामिला खातून पर दीवार गिरने से होने वाले बच्चे की मौत वाक़ हो गई है और हामिला खातून शदीद ज़ख्मी है। तेलंगाना करीमनगर शहर में वाक़ लोनियर मानेर डैम के 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं। सिरसिल्ला ज़िले में वाक़ मिड मानेर प्रोजेक्ट से आने वाले शदीद सैलाबी पानी की वजह से करीमनगर के लोनियर मानेर डैम में काफ़ी पानी जमा हो गया है, जिसके पेश नज़र लोअर मानेर डैम के 6 दरवाजे वज़ीर गंगुला कमलाकर ने खोलकर पानी छोड़ दिया। खम्मम शहर के ज़ेराब इलाकों में कांग्रेस की जानिब से रिलीफ का काम जंगी खुतूत पर जारी है। 8 दिन से जारी शदीद तरीन बारिश की वजह से खम्मम शहर की मनेर नदी में पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से मनेर नदी से मुतलसिल महिलाजात भक्का खडला इस्लाम पेट मोती नगर में पानी दाखिल होने की वजह से मकानात ज़ेराब हो चुके हैं। दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।